स्कॉर्पियो, कितनी भी रुकावटें हो, आपको लगता होगा कि ये रिलेशनशिप बहुत मुश्किल है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, मगर ये खत्म नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या बदलने वाला है आपके लिए, आपके रिश्ते में। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है। ये स्कॉर्पियो सन साइन और वृश्चिक राशि वालों के लिए है और जनरल रीडिंग है ये, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो ताकि वो आपके सिचुएशन पर हो और वो ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगा। तो पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, फ्री नहीं है। ओके, तो जैसे आप कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। तो स्कॉर्पियो, किंग ऑफ पेंटिकल्स आई है आपकी ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने या तो आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर आप अपने फिनेंसेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो इस महीने। हो सकता है आप अपने पर्सन को या एक पर्सन को मिले आपके काम के थ्रू, आप दोनों एक सेम ऑफिस में काम करते हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ दोनों तरफ से फीलिंग्स इक्वल है। आपके मन में जो प्यार है वो इस पर्सन के मन में भी है। तो दोनों तरफ से इक्वल फीलिंग्स है, मगर यहाँ पे एक सेपरेशन है। इस वक्त ऐसा लग रहा है आप दोनों या तो नो कांटेक्ट में हो, या कोई ना कोई वजह से आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गई है। इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते। उनको लगता है ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप है। ये पर्सन अभी भी प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ उनका एक फ्यूचर हो, वो प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो। दोनों के बीच की सिचुएशन इस वक्त 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो दोनों तरफ से मैं देख रही हूँ आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर ली है। पहले जैसे वो एफर्ट नहीं है, पहले जैसे वो फीलिंग्स कम है। तो कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में जिसके वजह से इस वक्त ये सिचुएशन में कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। एक स्टैंड स्टिल आ गया है, एक रुकावट आ गई है। या तो यहाँ पे फैमिली के वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों को लगा हो कि आप दोनों की रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, तो यहाँ पे एक फ्यूचर नहीं हो सकता। हो सकता है फैमिली ने मना कर दिया हो। ओके, तो कुछ तो यहाँ पे है जिसके वजह से यहाँ सेपरेशन दिखाई दे रहा है। तो पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट में भी हर्मिट है। तो देखिए, पास्ट में आप दोनों के बीच में पैशन बहुत था, अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रांग था। यहाँ पे आप दोनों शायद मिले और वो इंस्टेंट अट्रैक्शन हुआ आप दोनों के बीच में। आप दोनों इमीडिएटली एक साथ आए नहीं, मगर फिर भी आप दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पाए। आपने कोशिश की कि इस सिचुएशन को आगे ना ले जाए, मगर वो नहीं हो पाया। और फिर मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन, और ये कनेक्शन धीरे धीरे से प्यार में बदल गया। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? इस वक्त आप कंफ्यूज्ड हो स्कॉर्पियो, क्योंकि आपके मन में एक दुविधा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको इमोशनली सोचना चाहिए या प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स है, और प्रॉब्लम ये है कि आप इस पर्सन को प्यार भी करते हो, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है, इन ब्लॉक्स को कैसे सॉल्व करना है। क्या इस पर्सन को लेट गो करना है, क्या इसमें आगे जाना है, क्या हमें डटे रहना है। तो ये सारी बातें आप सोच रहे हो, परेशान हो। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन को लग रहा है कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए, आगे कैसे हम आगे कैसे बढ़े, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए। ये पर्सन काफ़ी रेस्टलेस है, तो वो चाहते हैं कि वो आपके तरफ आए। कभी कभार शायद वो आपको मैसेज भी भेजते हैं।
अब आपकी इंटेंशन है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में फिर से एक रिकनेक्शन हो और बहुत स्टेबल तरीके से आप इसे आगे ले जाना चाहते हो। फ्रेंडशिप से शुरुआत करके धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो। ये पर्सन की इंटेंशन है कि वो आप पर नज़र रखे हुए है, तो सोशल मीडिया या किसी और के थ्रू वो पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। वो क्यूरियस है, जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है स्कॉर्पियो के लाइफ में। आपकी फ्यूचर एक्शन है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप आगे तो बढ़ रहे हो। देखिए, इस रिश्ते में फिलहाल बहुत इश्यूज है, ऊपर नीचे है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप शायद आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो, मगर थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको भी इस सिचुएशन में। थोड़ा सा स्टेबिलिटी आप लाना चाहते हो, मगर उसके लिए थोड़ा वक्त आपको चाहिए। मैं देख रही हूँ आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो, तो आप दोनों के बीच में पहले जैसे वो बातचीत शायद नहीं हो रही हो, मगर उसके बावजूद आपकी इंटेंशन क्लियर है कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ये पर्सन की फ्यूचर एक्शन है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन भी सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकंसिलिएशन एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं और वो वेट करने के लिए तैयार है। तो आउटकम क्या है यहाँ? आउटकम है डेविल। डेविल एक बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है। तो यहाँ पे ब्लॉक ज़रूर है। कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते में दूरी पैदा करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। आप दोनों के बारे में बहुत गॉसिप हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो रही है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मगर यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, एक बदलाव देख रही हूँ। तो ये सिचुएशन में एक बदलाव आने वाला है। अगर यहाँ पे फ़िलहाल आपको लग रहा हो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वो बात नहीं है। ये सिचुएशन फिर से मैं देख रही हूँ रिकनेक्शन के तरफ जाएगा और शायद थोड़ा वक्त लगे, मगर ये डेफिनेटली रिकंसिलिएशन में ही जाएगा। तो ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो देखिए, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और वो कंटिन्यूसली आपका ही वो सोच रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। यहाँ पे न्यू लव लिखा है, तो हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, एक नए पर्सन की एनर्जी हो सकता है कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आए हो और वो इस रिश्ते में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करवा रहे हो। कोडिपेंडेंसी है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ आया है। तो ये है आपके लिए रीडिंग स्कॉर्पियो। यहाँ पे टॉरस है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, कैप्रिकॉन है, पाइसिस है, वर्गो है, फायर साइंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हो आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, मगर याद रखिएगा पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।